और जिस तरह से कहा जाता है, एक कहावत है हमारे यहाँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को उसका डर रह रहा है कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। और सच्चाई भी है कि यहाँ जैसा माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से ऐसे चांसेस बन रहे हैं। पप्पू यादव जी ने किया है वो हमें नहीं लगता है कि किसी को दिखाने की ज़रूरत है। एक कोरोना वॉरियर्स को जिनसे काफ़ी लोग जी रहे थे, काफ़ी लोग के अन्नदाता बने हुए थे वो, और उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज वो भूखे हैं। व्यवस्था तो देखने की चीज़ है, आप देख रहे हैं। मैं सरकार पे, चूँकि मैं न्यायपालिका से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं कभी भी टीका टिप्पणी इस मुद्दे पे नहीं करूँगा कि सरकार व्यवस्था क्या है। हाँ, व्यवस्था में थोड़ी लचर तो है, चूँकि उन्होंने बता रहे थे। अभी हम डीएमसीएच में मौजूद हैं और डीएमसीएच में अभी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी के अधिवक्ता शिवनंदन भारती व उनकी टीम के कुछ और अधिवक्ता उनके साथ आए हैं जिन्होंने अभी उनसे मुलाकात की, बातचीत किया। आइए हम उनसे जानेंगे क्या कुछ बातचीत हुई और क्या जानकारी उन्होंने हासिल किया। सामने क्या नाम हो सर आपका? जी, मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। आप अभी मुलाकात अभी हमारी पप्पू यादव जी से मुलाकात हुई है। क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों को लगा? अंदर की व्यवस्था उनके लिए, चूँकि वो अभी वो जिस स्थिति में उनको रखा गया है, तो इसके लिए उनको अभी चूँकि यहाँ का व्यवस्था भी सही नहीं हमें दिख रहा है। इससे हमें लग रहा है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकती है। तो चूँकि वो कोरोना वॉरियर्स भी हैं और आपने देखा होगा कि इसके पहले बाढ़ में भी वो कई पीड़ितों की मदद की थी। तो इनके बाद मैं, जैसा कि हमारा न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है और सच्ची श्रद्धा भी है कि उन्हें उचित न्याय मिलेगी। तो धन्यवाद। क्या नाम हुआ मैम आप? अभी आई थी आप अपनी टीम के साथ, तो अंदर आप भी बातचीत क्या होगा आपने कही जानकारी मिली अंदर जाने के बाद? आपको जानकारी यही मिली कि यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारे क्लाइंट हैं, हमारे क्लाइंट को हमेशा इस बात का डर रह रहा है कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। और सच्चाई भी है कि यहाँ जैसा माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से ऐसे चांसेस बन रहे हैं। तो और दूसरी बात है कि हम लोग कल इस चीज़ के लिए ह्यूमन राइट्स में भी जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव जी यानी हमारे जो क्लाइंट हैं वो एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, और अभी उन काम करने के दौरान ही उनको रोका गया है। तो ये रोकने की वजह तो जो भी हो वो नहीं पता, लेकिन जो है वो एक कोरोना वॉरियर्स हैं और रहेंगे। ये पूरा बिहार देख रहा है और ये पूरे भारत की जनता देख रही है, और इसमें हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ज़ोर शोर से इस पे लगे हुए हैं कि उन्हें न्याय मिले और उन्हें जस्टिस मिले। इस चीज़ के लिए मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आप बता रही हैं कि अंदर के हाल आम पब्लिक का और बहुत सारे उनके कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि अंदर मतलब अस्पताल में ले जाना एक साजिश है और उनको वहाँ पे उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट इनके जान के का भी खतरा हो सकता है। तो इस बारे में आपका क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये साजिश है या नहीं है ये तो हम लोग क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि वी आर एडवोकेट्स। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें सिर्फ अभी उनके केस के बारे में बस इतना है कि वो एक कोरोना वॉरियर्स हैं, और जिस तरह से कहा जाता है, एक कहावत है हमारे यहाँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो पप्पू यादव जी ने किया है वो हमें नहीं लगता है कि किसी को दिखाने की ज़रूरत है। तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो उस पे हम लोग माननीय न्यायालय से दरख्वास्त करेंगे और इस बात पे उनसे विनती करेंगे कि हमारे एक कोरोना वॉरियर्स को जिनसे काफ़ी लोग जी रहे थे, काफ़ी लोग के अन्नदाता बने हुए थे वो, और उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज वो भूखे हैं, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस रूप में उन्हें फ़िलहाल बेल पे छोड़ा जाए, ये न्यायालय के विवेकाधीन पे निर्भर करता है। क्योंकि जुडिशरी पावर में हम लोग सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि एक हमारा उनको आग्रह होगा
कि हमें न्याय मिलना, हमारे क्लाइंट को न्याय मिलना चाहिए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ज़ोर शोर से कोशिश कर रहे हैं और हमारे बिहार की जनता से भी हम इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि पूरी तरह से अपने एक कोरोना वॉरियर्स को सपोर्ट करें और इनके लिए खड़े हों। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, हमारा नाम उज्जवल वर्मा है। आप अभी सर अधिवक्ता की जो टीम आई है आप भी उनके साथ आए हैं? बिल्कुल, मैं भी साथ आया हूँ। तो क्या अंदर जाने के बाद आप अपने क्लाइंट से बात करने के बाद अर्थात पप्पू यादव जी से बात करने के बाद क्या लगा आपको, क्या जानकारी हासिल कर पाए? अभी तो हम लोगों को जानकारी मिली कि कस्टडी का टाइम भी 5 डेज़ पूरा हो चुका है, लगभग सप्ताह भर। और जिस केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें सब लोग और भी जो 4 लोग हैं, 4 लोग एक्विटल हो चुके हैं। बेल पे नहीं, सब लोग एक्विटल हो चुके हैं। और चूँकि इनका बेल टूट गया था, वो एक लेमैन में कह सकते हैं उसको बेल टूटी कहते हैं कि बेल टूट जाना, तो इनका बेल टूट गया था। तो इस कारण से इन्हें ये डिटेन कर दिया गया। देखिए, प्राइमा फेसी तो ये लगता है कि एक इलीगल डिटेन किया गया। 10 बजे की अरेस्टिंग होती है, 5 बजे का मेमोरेंडम बनता है कि उस समय उनको भेजा गया। विटनेस का टाइम कुछ मतलब इस तरीके से जो हम लोगों को लगता है इलीगल डिटेंशन रहा, मोड ऑफ अरेस्ट इलीगल रहा। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उनको बार बार शिफ्टिंग की जाती है अस्पतालों में और जांच के लिए उन्हें पारस अस्पताल भेजा गया था और फिर से वापस यहाँ लाया गया, तो उनकी हालात कैसी है? कुछ ज़्यादा गंभीर तो नहीं है जिस वजह से उनको बार बार अस्पताल ले जाया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने उनसे बात किया, हम लोग मिले उनसे, तो ठीक है, उनकी तबीयत तो बहुत ठीक नहीं है, पर हम लोगों से बात किए वो। अब देखिए, ये डिपेंड करता है सरकार की व्यवस्था पे कि इस हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्था है, सरकार ने कैसी व्यवस्था की है। तो आप अंदर गए होंगे तो व्यवस्थाएं तो आपने देखी होगी, कैसी व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था देखिए, व्यवस्था तो देखने की चीज़ है। आप देख रहे हैं, मैं सरकार पे, चूँकि मैं न्यायपालिका से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कभी भी टीका टिप्पणी इस मुद्दे पे नहीं करूँगा कि सरकार व्यवस्था क्या है। हाँ, व्यवस्था में थोड़ी लचर तो है, चूँकि वे बता रहे थे कि रात के 2 बजे तक वो चूँकि थोड़ा सा हेल्थ है उनका, तो कमोड का दिक्कत था, तो बोले 2 बजे तक कमोड लगा है, इस वजह से। तो जो भी हो वहाँ पे व्यवस्था है। हम लोग गए तो हम लोग से थोड़ी बात हुई। एक लचर व्यवस्था तो कह सकते हैं, जैसा कि आप हॉस्पिटल का नज़ारा देख ही सकते हैं आप लोग भी कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे। तो इस तरीके से, लेकिन चूँकि उनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पता है कि उनकी ऑपरेशन हुई थी और बार बार उन्हें यहाँ से वहाँ ले जाना मुझे तो उचित प्रतीत नहीं होता है। और मैं कुछ सामाजिक तौर पे या फिर व्यवहारिक तौर पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, चूँकि मैं न्यायपालिका से बिलोंग करता हूँ, तो मैं न्यायिक बात ही कर सकता हूँ। जानकारी के बाद क्या लगता है आप लोग कितना ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कितनी जल्दी हासिल कर पाएंगे बेल के लिए? देखिए, चूँकि मैं बता दिया कि बेल कुछ मैटर पे डिपेंड करता है, जैसा कि मेरे सीनियर के माध्यम से आपने सुन लिया, तो इन सारे चीज़ों को, क्राइटेरिया को वो फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेल मिलना लाजमी है। बेल मिलना लगता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बेल मिलना चाहिए। तो हम लोग अभी मूव करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने मूव किया, तो वहाँ पे एक लिस्टेड हुआ था कि मतलब अभी अर्जेंट मैटर में नहीं आता है। तो हम लोगों ने, मतलब अर्जेंट मैटर में आता है लेकिन अभी मतलब ये नहीं हो रहा है, अभी कंसिडर नहीं किया जाता है इसको प्रेजेंटली अर्जेंट मैटर के रूप में। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट डे अगर कंसिडर करेंगे तो नेक्स्ट डे फिर फाइल करेंगे। तो अभी फिर से मेन लिस्टिंग की बात है कि फिर लिस्टिंग आएगी तब हम लोग बेल के पॉइंट पे बात करेंगे कि माय लॉर्ड किस बेसिस पे इन्हें बेल मिलना चाहिए। तो अभी हम लोग लिस्टिंग की देख रहे हैं कि उन्हें, चूँकि कोरोना वॉरियर्स, तो ऑब्वियसली वो कोरोना वॉरियर्स हैं, चूँकि इस तरीके से उन्होंने बाढ़ में भी काफ़ी लोगों की मदद की। हम व्यवहारिक तौर पे कह सकते हैं कि बिल्कुल ये कोरोना वॉरियर्स हैं। अभी भी इस तरीके से बिना जान जोखिम में डाल करके, बिना अपनी ज़िंदगी का भय किए लोगों के बीच इस तरीके से दवाई का संचालन, की दवाई को बांटना, इस तरीके से लोगों को हर सुविधा मुहैया कराना, तो ऑब्वियसली ये कोरोना वॉरियर्स का पहचान है। आप जिस कैटेगरी में कोरोना वॉरियर्स को रखते हैं उस कैटेगरी में ये डिज़र्व करते हैं कि कोरोना वायरस कैटेगरी में रहें, और इस अकॉर्डिंग उन्हें उनकी केस को लिस्टिंग कर करके इन्हें बेल मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, इनके अधिवक्ताओं के टीम का, सारे लोगों का ऑलमोस्ट यही कहना है कि जिस हिसाब से इन्हें कस्टडी हुई है और जिस मुकदमे में जेल भेजा गया था और जो केस था इनका अपहरण का, उस केस के हिसाब से जो इनकी बेल टूटी हुई थी, अर्थात जो इनकी बेल टूट गई थी, उसके हिसाब से 5 दिन की कस्टडी हो चुकी है और उतनी कस्टडी सफिशिएंट है किसी भी बेल टूटने वालों
के लिए, तो उसके हिसाब से उन्हें जल्द से जल्द बेल मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनकी पूरी टीम पूरी कोशिश में लगी हुई है कि उनको बेल जल्दी से जल्दी मिल जाए। जहां तक बात करूं मैं इस अस्पताल की, तो इस अस्पताल का नज़ारा देख के आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की कंडीशन कैसी है और कैसी व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ के आम जनता ने भी वही अपना ओपिनियन दिया कि व्यवस्था जर्जर है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।